हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और इससे पहली क्लासेस में हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था और उससे पहली क्लास में हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, और उनकी एप्लीकेशन भी पढ़ी थी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें, जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल का मोशन, ठीक है। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड इलेक्ट्रिक चार्ज q इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। तो एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, चार्ज q है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से बनाओ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b बनाओ। इस तरह से हम लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी है ये, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए वेक्टर लगा देंगे। तो इसमें एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव कर रहा है वो। तो मान लेते हैं ये कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल है पॉइंट ए पे, और इसका मास क्या है, इस चार्ज पार्टिकल का मास है स्मॉल m और चार्ज है इसका q, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r विद वेलोसिटी v। तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ये पॉइंट ओ मान लेते हैं सेंटर, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और वेलोसिटी क्या है इसकी v। तो v वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो इस तरह से दिखा देंगे एरो के निशान से, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स बैलेंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होगा, और ये गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ काम करता है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये इस तरह से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला है हमारे पे यहाँ पे, QVB। यह है मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे, v से v की एक पावर कैंसिल हो गई। QB = mv/r। r को इधर ऊपर ले आओ, QB को नीचे, तो r = हो गया mv/QB। ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसके बाद इसकी यूनिट लिख लो, मीटर में मापते हैं। अब इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी यहाँ पर ये कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पर, टाइम पीरियड को t लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 2πr, ठीक है। सरकमफेरेंस जो होगी सर्किल की वही डिस्टेंस होगी, क्योंकि गोल घूम रहा है तो सरकमफेरेंस काउंट करेंगे इसमें हम। और स्पीड क्या है, वो है v, ठीक है। यहाँ पर r की वैल्यू, ये r की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो पुट द वैल्यू ऑफ r, r की जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, t = 2π/v। r की जगह पर रख दिया हमने mv/qb। v से v कैंसिल आ गया, तो t = कितना आ गया, 2πm/qb। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड, इतने सेकंड, ठीक है। इसके बाद निकाल लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी भाई। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो f = 1/t, टाइम पीरियड का उल्टा होती है फ्रीक्वेंसी। इतने हर्ट्ज, hz लिखते हैं, हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है। तो इसमें t की वैल्यू रख दो, t की कितनी है, 2πm/qb। तो qb चला जाएगा ऊपर, तो f = आ जाएगा फ्रीक्वेंसी qb/2πm। ये आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए हमारा अगला टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, जो इससे पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। वहाँ पे हमने पढ़ा था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसी पर ही बेस्ड है ये। तो ये क्या काम करता है, ए डिवाइस विच एक्सेलरेट्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। तो
तो ये एक डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो उनको एक्सेलरेट करने का काम करता है, मतलब उनके मोशन को बढ़ाने का काम करता है एक तरह से। ये कहलाता है साइक्लोट्रॉन। लाइक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ईटीसी। तो ये पार्टिकल है, प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, इनको एक्सेलरेट करता है ये। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट्स टू होलो कंडक्टर इन द शेप ऑफ डी। डी की शेप के दो होलो कंडक्टर जिसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से। एक ये हो गया हमारे पास होलो कंडक्टर, एक दूसरा होलो कंडक्टर ये हो गया। इसको बोल दिया हमने D1, इसको बोल दिया हमने D2, ठीक है। विच आर कॉल्ड D1 एंड D2। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखेंगे साइक्लोट्रॉन के सेंटर पे। ए शार्प मेटल प्लेट इज अटैच टू द साइक्लोट्रॉन। एक शार्प मेटल प्लेट इससे लगा देंगे, इस तरह से अटैच कर देंगे, यहाँ पे इस वाले हिस्से में अटैच कर देते हैं। प्रोटॉन मूव्स इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड एग्जिट फ्रॉम द शार्प प्लेट्स। तो ये शार्प प्लेट है जिसको हम डिफ्लेक्शन प्लेट भी बोलते हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट। और यहाँ पर एक ऑसिलेटर लगा देते हैं इस तरह से। ये हमने यहाँ पर एक ऑसिलेटर लगा दिया, ऑसिलेटर, ठीक है। और यहाँ पर पार्टिकल रख दिया जो कि मूव करेगा अकॉर्डिंग टू चार्ज। मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे, तो वो निगेटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव से रिपेल होता है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी ले लेंगे इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड जो लिया जाएगा इनसाइड या अपसाइड, दोनों ही कंडीशन में ले सकते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इनसाइड ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। क्रॉस क्या दिखाता है? इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट दिखाता है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पर क्रॉस किसको दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये हो गया हमारे पास बी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। ये बी हो गया। डॉट होता तो वो बाहर की तरफ होता मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद क्या करना है, देखिए अब इसको मूव कराते हैं इसमें। जब ये वाला जो डीज है ये पॉजिटिव टर्मिनल में होगा D1 और D2 निगेटिव टर्मिनल में होगा, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है ये मूव करेगा कहाँ? D2 की तरफ, इस तरह से। फिर क्या होगा? टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, D1 हो जाएगा निगेटिव और D2 पॉजिटिव। तब ये मूव करेगा वापस किधर? इधर मूव करेगा निगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से रिपेल होगा। और ये इसी तरह से साइन क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। और ये मैक्सिमम रेडियस अचीव करने के बाद यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये एग्जिट कर जाएगा। मैक्सिमम रेडियस इसने कैपिटल R ये अचीव कर ली, यहाँ पर कैपिटल R रेडियस तक ये, ठीक है, और ये एग्जिट हो जाएगा यहाँ सर। तो यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर, ये एग्जिट, एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एग्जिट पॉइंट हो गया ये। हम इसकी वर्किंग लिख सकते हैं। वर्किंग व्हेन D1 इज पॉजिटिवली चार्ज एंड D2 इज निगेटिवली चार्ज, देन प्रोटॉन अट्रैक्ट्स टुवर्ड D2। तो D1 क्या है? पॉजिटिवली, D2 निगेटिवली। तो प्रोटॉन निगेटिव की तरफ, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, अपोजिट चार्ज की तरफ, ठीक है। When sign of D1 is negative and D2 is positive, then proton attracts toward D1। तो जब साइन हमने चेंज कर दिए, D1 को निगेटिव कर दिया, D2 को पॉजिटिव, अब प्रोटॉन D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द प्रोटॉन डज नॉट एग्जिट फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन। और ये इसमें प्रोसेस चलता रहेगा जब तक प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन से एग्जिट नहीं कर जाता, तब तक ये चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा? जो यहाँ पर रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा R इक्वल्स टू mv/qb, ठीक है। और R यहाँ पर रेडियस है, जो मैक्सिमम रेडियस होगी इसकी, ठीक है, बड़ी वाली जो रेडियस होगी जब ये एग्जिट करता है उस टाइम की।
और v जो होगा, v जो होगी वेलोसिटी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पे इसकी। तो v मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, v मैक्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, v मैक्स इक्वल्स टू आ गया क्यू बी आर अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 1। टाइम पीरियड पढ़ा था अभी हमने, टाइम पीरियड का इसमें फॉर्मूला होगा, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू होगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला आया था हमारा। रेडियस को मीटर में, टाइम पीरियड को सेकंड में, ठीक है। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी उल्टा होती है टाइम पीरियड का, तो f इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, इतने हर्ट्ज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। जब ये मोशन करता है प्रोटॉन, तो कोई भी चीज़ जब मोशन करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इस प्रोटॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, के मैक्स इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसको 2 डाल दो, इक्वेशन नंबर 2। अब ये v मैक्स की वैल्यू उठा के यहाँ से इसमें रख दो इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ v मैक्स इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ v मैक्स इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो v मैक्स की वैल्यू रख दी इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास k मैक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ m v मैक्स की जगह क्यू बी आर अपॉन m का स्क्वायर हो जाएगा, तो k मैक्स इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ m क्यू बी आर अपॉन m स्क्वायर, m से एक पावर कैंसिल, तो k मैक्स इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, हाफ क्यू बी आर अपॉन m, तो नीचे 2 है ही ऑलरेडी, तो अपॉन 2m लिख सकते हैं इसे। ये आ गया हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर होगा क्योंकि वहाँ स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो के मैक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये हमारे पास आंसर आ गया, इतने जूल, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा डेरिवेशन हो गया प्रूव, ठीक है।